प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा ने जो महामहिम राज्यपाल को पत्र सौंपा है, अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई है तो भाजपा लोकायुक्त में इसे लेकर एफिडेविट दाखिल करे। ये बात कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के भारतीय जनता पार्टी पर की गई टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी रावण की सोच पर काम कर रही है और देश पर शासन करना चाहती है। हमीरपुर के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता करते हुए कौशल ने कहा कि बिलासपुर में सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने को लेकर जो कार्यक्रम हुआ है, उसमें प्रदेश भर से जो भीड़ एकत्रित हुई है, उससे साबित कर दिया है कि भाजपा जितना मर्जी झूठ आम जनता में फैला ले, लोगों का विश्वास कांग्रेस सरकार पर पूरा है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के भाजपा पर रावण की सोच के साथ काम करने वाली टिप्पणी पर की जा रही बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश की राजनीति का पीटा हुआ मोहरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा आज रावण की सोच पर आगे बढ़ रही है। वो सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार चाहती है ताकि एक ही देश में सिर्फ एक ही पार्टी का राज रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि विस्तारीकरण की ये सोच सिर्फ भाजपा की हो सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा 10 मुखी रावण की तरह है, जिसके नेता आए दिन बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को भाजपा से मर्यादित भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भाजपा करती है। मैंने जो कहा, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रस्म अदायगी की और उसके आधार के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल के पास जाके कोई कागज दिया। मैंने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनमें कोई सच्चाई है, उनमें कोई दम है, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, तो लोकायुक्त में जाके एफिडेविट दें, है ना। और फिर उसमें वो लोकायुक्त उसमें छानबीन करेगा और अगर वो झूठे पाए जाएंगे तो जो एफिडेविट देने वाला है, झूठी शिकायत करने वाला है, वो भी नपेगा। नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी करती सवाल, उसको हम जाते नहीं, हम क्यों नहीं गए, वो छोड़िए, वो अलग प्रश्न है। आज की बात करें आप ना, मैं तो आज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। आप दोस्त कहा, आज हिमाचल प्रदेश में भाजपा पूरी तरह से विघटित है, विघटन का शिकार है। आज इतने लोगों में लीडरशिप की प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी में है। ये जो बयानबाजी आप रोज देखते हैं, रोज भारतीय जनता पार्टी के तो 4-5 नेता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अलग अलग जगह और अपने सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल इनफाइटिंग है, भारतीय जनता पार्टी में जो एक नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा चल रही है, ये उसी का नतीजा है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो गारंटियों के विषय में भारतीय जनता पार्टी लगातार चर्चा करती रही है। आपने देखा कि हमने इस जनसभा के दौरान जो है वो एक गोबर की बात करते थे, अब उसका भी हमने उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ी है। लेकिन मैं एक जिम्मेदारी के साथ रिपीट करना चाहता हूं कि गोबर को लेकर बड़ी बातें करती है भारतीय जनता पार्टी के। गोबर नहीं खरीद रहे भाई, हमने जो पशुओं का गोबर है उसको खरीदने की गारंटी दी है। ये जो अंधभक्तों के भेजे वाला गोबर है उसको खरीदने की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी। के उपरांत 2 वर्ष का शासनकाल का कार्यकाल पूरा करने के बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ और उसमें हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक कोने से हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। पहले तो मैं जो कार्यकर्ता और हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से उस जनसभा में लोग अति उत्साह में पहुंचे आके और पूरी शिद्दत के साथ उसमें शिरकत की, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। और उस जनसभा ने एक चीज तो साबित कर दी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार है, जितनी तादाद में लोग वहां जुटे, महिलाएं हों, युवा हों, हर वर्ग के लोग जिस संख्या में वहां पहुंचे, एक चीज साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी प्रचार सरकार के खिलाफ कर ले, भारतीय जनता पार्टी के नेता जितना मर्जी दुष्प्रचार करें, जितने मर्जी आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, जितने मर्जी षड्यंत्र करें, लेकिन प्रदेश की जनता जो है
वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी के जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने इस कार्यकाल में किया है, उस काम के प्रति जो है वो लोगों का जो विश्वास है वो कायम है। ये इसमें समझता हूँ कि जनसभा से और इस रैली से एक चीज जो निकल के बड़ी विषम परिस्थितियां जो है, अगर यही रफ्तार रही, इसी तरीके से सब चलता रहा, तो आने वाले समय में प्रदेश के आर्थिक हालात बहुत विषम होने वाले हैं, बहुत खराब होने वाले हैं, जिसमें जो है जो विकास की गति रुकेगी, आप समाज कल्याण के काम नहीं प्रदेश के अंदर कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी जरूरत अगर आज हिमाचल प्रदेश में है किसी चीज को करने की, किसी काम को करने की, तो वो है कि हम हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे बचा सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पूरी कमिटमेंट के साथ हमारी सरकार जो है काम कर रही है। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अप्रैल 2027 में ये समारोह था, तब जश्न होगा, और जश्न तब मनाएंगे जब हम पूरी तरह से इस चीज को लेकर आश्वस्त होंगे, विश्वस्त होंगे कि हमने अपने काम से, अपनी कार्य प्रणाली से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करने में कामयाबी हासिल की है। आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने का जो एक सपना मुख्यमंत्री का है और हमारी सरकार का है, उस सपने को साकार करने में हमने सफलता हासिल की है। तब जाके हम अप्रैल माह में 2027 में जो है जश्न मनाएंगे। वो खुशी का मौका होगा हिमाचल प्रदेश के लिए। आज यही सबसे बड़ा हिमाचल के लिए मैं समझता हूं कि सोचने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है कि हम किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की बर्बाद हुई जो अर्थव्यवस्था है उसको पुनः पटरी पे लाएं। और विधायक गवर्नर साहब के पास गए, कुछ बिंदुओं को लेके उन्होंने गवर्नर को माननीय राज्यपाल को कोई कागज सौंपा, आरोप लगाए कांग्रेस सरकार के ऊपर, जिसमें कोई भ्रष्टाचार के मामलों का भी जिक्र किया। मैं जयराम ठाकुर को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को एक चुनौती देना चाहता हूं, और वो चुनौती ये है कि अगर जो भ्रष्टाचार के आरोप सरकार के ऊपर भाजपा के नेता लगा रहे हैं, और जो पॉइंट्स उन्होंने माननीय राज्यपाल के यहां रखे हैं सरकार के प्रति आरोप लगाने वाले, अगर उनमें दम है, सच्चाई है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑन ओथ एक एफिडेविट के साथ उन आरोपों को लोकायुक्त में उनकी शिकायत करें। मेरी जानकारी जो है, सच्चाई ये है कि जो चार्जशीट बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के प्रति किया, उसमें एक भी भ्रष्टाचार का मामला न सरकार के खिलाफ न मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता तलाश कर पाए। और ये एक, जिसको कहते हैं कि एक फॉर्मेलिटी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गवर्नर के वहां जाकर जो कागज वहां दिया, वो देकर जो है उन्होंने एक रस्म अदायगी जो है वो पूरी की।